करनाल लोकसभा सीट को खानदानी सीट बनाने के प्रयास में लगे हुए पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा के अरमानों पर पहले ही दौर में पानी फिर गया है। कुलदीप शर्मा अपने बेटे चाणक्य पंडित की सियासी लॉन्चिंग 2024 के लोकसभा चुनाव में करना चाहते थे, लेकिन करनाल सीट के कांग्रेस नेताओं ने ही उनकी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया है और उनके बेटे की उम्मीदवारी को नकार दिया है। कुलदीप शर्मा को ये वहम था कि वे भूपेंद्र हुड्डा के समर्थन के बलबूते पर 2024 के चुनाव में अपने बेटे चाणक्य पंडित के लिए टिकट लाने का काम बखूबी कर लेंगे, लेकिन कुलदीप शर्मा अपने बेटे को टिकट दिलाने की दावेदारी के पहले ही राउंड में बुरी तरह से पिछड़ गए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जहां करनाल जिले के 98% कांग्रेस नेता लामबंद हो गए हैं, वहीं पानीपत जिले में भी 50% से ज़्यादा नेता उनको टिकट दिलवाने के मामले में समर्थन नहीं दे रहे हैं। कुलदीप शर्मा 2024 के चुनाव को लेकर बेहद गंभीर हैं। 2019 के चुनाव में कुलदीप शर्मा बेशक 6.5 लाख से ज़्यादा वोटों से हारकर पूरे देश में हार के मामले में नंबर 2 पर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनके हौसले बुलंद हैं और उन्हें इतना आत्मविश्वास है कि वे 2024 के चुनाव में अपने बेटे चाणक्य पंडित के लिए टिकट लाने की गारंटी मान रहे हैं। कुलदीप शर्मा को ये वहम था कि वे भूपेंद्र हुड्डा के बलबूते पर पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया के सामने कांग्रेस के अधिकांश नेताओं को अपने बेटे चाणक्य पंडित की उम्मीदवारी का समर्थन करने के लिए बहुमत जुटा लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि दीपक बाबरिया के सामने जो घटनाक्रम हुआ उसने कुलदीप शर्मा के होश उड़ाने के काम कर दिए। कुलदीप शर्मा और चाणक्य पंडित के सामने कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया के सामने साफ तौर पर यह कह दिया कि ऐसे नेता को टिकट नहीं मिलनी चाहिए जो 6.5 लाख से ज़्यादा वोटों से हार गया हो और जिसको टिकट देना हार की गारंटी हो। कुलदीप शर्मा 2024 के चुनाव को लेकर अपने बेटे चाणक्य पंडित की उम्मीदवारी को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। वह अपने बेटे चाणक्य पंडित को जनसंपर्क के लिए मैदान में उतार चुके हैं। चाणक्य पंडित करनाल संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करके अभी से अपने टिकट को पक्का मानते हुए प्रचार के लिए मैदान में उतर गए हैं, लेकिन पार्टी प्रभारी के सामने कांग्रेस नेताओं की मुलाकात ने उनके होश उड़ाने का काम कर दिया और उनके सपनों को टिकट मिलने से पहले ही तार-तार करने का काम कर दिया। कुलदीप शर्मा अपने बेटे चाणक्य पंडित की उम्मीदवारी को लेकर जहां एसआर के तिगड़ी के ललित बुटाना से काफ़ी पिछड़ गए, वहीं उनसे काफ़ी आगे वीरेंद्र राठौर भी रहे। यानी करनाल लोकसभा सीट की दावेदारी को लेकर कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य पंडित ललित बुटाना और वीरेंद्र राठौर से बुरी तरह से पिछड़ गए हैं और उन्हें कांग्रेस नेताओं का जरा भी समर्थन नहीं मिला है। इसी कारण कुलदीप शर्मा के लिए 2024 के चुनाव में अपने बेटे चाणक्य पंडित के लिए टिकट हासिल करना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। कुलदीप शर्मा को लगता था कि वह भूपेंद्र हुड्डा के समर्थन के बलबूते पर करनाल सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखेंगे। वैसे तो 6.5 लाख से ज़्यादा वोट हारने के बाद कोई नेता मैदान छोड़ देता है, लेकिन कुलदीप शर्मा को 6.5 लाख से ज़्यादा वोटों से हार के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा और वो 2024 के चुनाव के लिए अपने बेटे चाणक्य पंडित की उम्मीदवारी को लेकर लामबंदी करने के अभियान में जुट गए हैं। कुलदीप शर्मा को यह बड़ा विश्वास था कि वे भूपेंद्र हुड्डा के बलबूते पर जहां पानीपत जिले से बड़ा बहुमत अपने बेटे चाणक्य पंडित के लिए हासिल करेंगे, वहीं करनाल जिले में भी भूपेंद्र हुड्डा समर्थक 1 दर्जन नेताओं के सहारे वो पार्टी प्रभारी के सामने अपने बेटे की दावेदारी मजबूती से रखने का काम करेंगे, लेकिन पार्टी प्रभारी के सामने पासे उल्टे पड़ गए, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा खेमे के अधिकांश नेताओं ने उनके बेटे की उम्मीदवारी का समर्थन नहीं किया, जिसके चलते उनके अरमान पहले ही दौर में टूटते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एसआर के तिगड़ी के प्रत्याशी ललित बुटाना के लिए उनके खेमे के नेताओं ने जोरदार लामबंदी करने का काम किया, मजबूती के साथ उसकी पैरवी करने का काम किया, वहीं चाणक्य पंडित के लिए पूरे संसदीय क्षेत्र से सिर्फ 2 नेताओं ने ही खुलकर उम्मीदवारी पर मोहर लगाने का काम किया। करनाल जिले से सिर्फ 2 नेता ही चाणक्य पंडित की उम्मीदवारी के समर्थन में खड़े हुए नजर आए। जिस करनाल सीट को पिछले 40 साल के दौरान चिरंजीवी लाल और कुलदीप शर्मा अगुवाई करते आए हैं, वहां पर अब कुलदीप शर्मा का नाम सुनने के लिए कांग्रेस के नेता ही तैयार नहीं हैं। इसलिए पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया के सामने कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य पंडित की उम्मीदवारी को लेकर साफ तौर पर कांग्रेस के नेताओं ने या तो खामोशी का जामा पहन लिया या उनका विरोध करने का काम किया। कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य पंडित के मुकाबले जहां एसआर के तिगड़ी के ललित बुटाना को बड़ा समर्थन मिला,
वहीं वीरेंद्र राठौर के लिए भी बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने पार्टी प्रभारी के सामने वकालत करने का काम किया। इन दोनों नेताओं के मुकाबले चाणक्य पंडित काफ़ी पीछे रह गए। अगर पार्टी प्रभारी ने करनाल संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं के राय के मुताबिक 2024 के चुनाव के लिए करनाल सीट पर प्रत्याशी फाइनल करने का काम किया तो नंबर 1 और 2 की लड़ाई के लिए ललित बुटाना और वीरेंद्र राठौर ही मैदान में रहेंगे। पार्टी के नेताओं की राय के हिसाब से कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य पंडित पूरी तरह से पछड़ गए हैं और 2024 के चुनाव में पार्टी के नेताओं की राय के हिसाब से उनको टिकट मिलने के कोई आसार नहीं है। करनाल कांग्रेस के अधिकांश नेता यही चाहते हैं कि कुलदीप शर्मा करनाल को छोड़ दें, क्योंकि कुलदीप शर्मा के कारण करनाल कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। कुलदीप शर्मा के इंटरफेयर के कारण, कुलदीप शर्मा की तानाशाही के कारण और कुलदीप शर्मा के रुतबे के कारण करनाल सीट पर कांग्रेस के लिए हालात बेहद खराब हो गए हैं। खासतौर पर भूपेंद्र हुड्डा खेमा कुलदीप शर्मा के कारण करनाल जिले में पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। कहने को तो भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक लगभग 1 दर्जन नेता वहां पर मौजूद हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस समय कुलदीप शर्मा के कारण SRK तिगड़ी करनाल जिले में भारी पड़ रही है और वहां पर SRK तिगड़ी के लगभग 65% नेता हो गए हैं। यानी जहां कुलदीप शर्मा के कारण भूपेंद्र हुड्डा खेमे के पास सिर्फ 35% नेता बचे हैं, वहीं SRK तिगड़ी के पास 65% नेताओं की फौज है और इसी अंतर के कारण ही करनाल जिले में भूपेंद्र हुड्डा लगातार मात खा रहे हैं। खास बात यह है कि SRK तिगड़ी के बिना भी यूथ कांग्रेस के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशी वीरेंद्र राठौर के मुकाबले हार गए थे और यही कारण है कि भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक भी चाहते हैं कि करनाल जिले से कुलदीप शर्मा को किनारे कर दिया जाए और वो सिर्फ सोनीपत की गन्नौर सीट पर ही फोकस करने का काम करे। लेकिन कुलदीप शर्मा करनाल सीट को अपनी खानदानी सीट के तौर पर बरकरार रखना चाहते हैं, इसलिए 2024 के चुनाव के लिए उन्होंने करनाल सीट पर अपने बेटे चाणक्य पंडित की दावेदारी को मजबूत करने का काम किया, पेश करने का काम किया और उन्हें टिकट दिलाने के लिए भूपेंद्र हुड्डा के समर्थन से कवायद भी की। लेकिन पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया के सामने जिस तरह से चाणक्य पंडित अपनी दावेदारी के समर्थन के लिए नेताओं के समर्थन को तरस गए, उससे यह साफ हो गया कि कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य पंडित की उम्मीदवारी को लेकर अधिकांश कांग्रेस नेता खिलाफ हैं। इसलिए पहले ही राउंड में उनको दावेदारी से लगभग बाहर कर दिया गया है। सिर्फ 2 नेताओं की समर्थन की बलबूते पर अगर कुलदीप शर्मा अपने बेटे के लिए टिकट हासिल करने की अभी भी गुंजाइश देखते हैं, संभावना देखते हैं, तो वो उनका सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा पर भरोसा ही होगा। वरना कांग्रेस नेताओं की राय के हिसाब से, कांग्रेस नेताओं के मिजाज के हिसाब से, कांग्रेस नेताओं के समर्थन के हिसाब से कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य पंडित ललित बुटाना और वीरेंद्र राठौर के मुकाबले पूरी तरह से पिछड़ गए हैं और कांग्रेस नेताओं की राय के हिसाब से उनको टिकट मिलने के कोई आसार नहीं है। अब देखने की बात यही है कि क्या पार्टी प्रभारी भूपेंद्र हुड्डा के प्रेशर में आकर 2 नेताओं के समर्थन वाले चाणक्य पंडित को टिकट देने की समर्थन करते हैं या कांग्रेस नेताओं के ज़्यादा समर्थन हासिल करने वाले ललित बुटाना और वीरेंद्र राठौर में से किसी एक को पार्टी का प्रत्याशी बनाने का काम करेंगे। करनाल जिले की इस खास पॉलिटिक्स को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।